अच्छा जी, आज के व्लॉग में ना मैं घी निकालने का तरीका बताऊँगी कि असल में मलाई से घी कैसे निकालते हैं। वैसे तो ठंडी का टाइम जब रहता है ना, तो उसे नॉर्मली मिक्सी के जार में भी घुमाओ तो वो बहुत ही मज़े से मक्खन निकल जाता है। लेकिन बगैर मक्खन निकाले घी कैसे निकालती हूँ वो भी दिखाऊँगी, ख़ास करके गर्मी के टाइम में। ख़ैर सबसे पहले मैंने नाश्ता किया, तो नाश्ते में आज था पपीता और साथ ही में ना ससुर जी को चाय दी, बिस्किट दिए। बस यही आज का जो है ना सिंपल नाश्ता था, साथ में ना बनाना भी था। ख़ैर यहाँ पर जो है ना मैं आज बना रही थी कद्दू की भाजी, दाल, चावल, क्योंकि कई दिनों से ना थोड़ा हेवी-हेवी खाना हो चुका था, तो मैंने सोचा चलो आज ना सिंपल सा खाना बनाती हूँ। तो बस आज सिंपल खाने में ना दाल, चावल, भाजी बनाई, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। अच्छा, मेरा कहना ये रहता है कि जब भी मतलब घर के काम-काज जो होते हैं ना, अगर ज़्यादा हेवी वाला हो तो नाश्ता करने के बाद जो है ना ज़्यादा मतलब बिखरा हो तो नाश्ता करने के बाद फ़ौरन ही घर की सफाई कर लो, जो कि बहुत ही अच्छी रहती है। अपने बेडरूम की सफाई तो ख़ास करके कर लो, कोई दरवाज़ा वगैरह है तो उसकी सफाई कर दो, क्योंकि गेस्ट जो है ना वो आते ही रहते हैं। बाहर की जो दरवाज़ा जो रहता है ना, उसे साफ़ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि पूरी दिन कोई ना कोई बंदा आते ही रहता है। अगर आपके घर में ना बड़े-बुज़ुर्ग हैं मिलने वाले, तो उससे मिलने के लिए आते ही रहेंगे। खैर मेरे घर में मेरे ससुर जी हैं, तो वो रोज़ाना मतलब कोई ना कोई बंदा आ ही जाता है। सुबह सवेरे से ना रेली लगा रहता है किसी न किसी का, और किसी-किसी दिन होता भी है कि कोई नहीं भी आता है। तो खैर मैं सबसे पहले दरवाज़ा वगैरह साफ़-सुथरा कर देती हूँ। अपने ससुर जी के यहाँ पर का जो है ना साफ़-सुथरा जो भी क्लीनिंग करनी रहती है, वो सब मैं सबसे पहला काम जो होता है ना मैं वही करती हूँ। खैर मैंने तो वहाँ की वीडियोज़ कभी नहीं बनाई हूँ, क्योंकि लोगों को लगेगा क्या कि ये दिखावा कर रही है। क्योंकि मेरी वीडियो जो ना मेरे रिलेशन मेरे रिलेटिव वगैरह जितने हैं मेरे गाँव के लोग वो सब देखते हैं। अगर मैं उस तरीके की कोई वीडियोज़ बनाऊँ ना, तो सबको यही लगेगा कि जितना ससुर का खिदमत कर नहीं रही है उतना दिखा रही है सबको कि मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। लेकिन मेरा मतलब बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि मैं दिखावा कर रही हूँ या उसकी वजह से वीडियो बनाऊँगी, मेरा बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है। बस मेरा ये मतलब है मोटिवेट करना, कि मेरा देख कर के ना कोई मोटिवेट हो और उसके घर में भी जो भी बुज़ुर्ग है ना उसका ख़्याल रखा करें। बस मेरा ना यही कहना होता है, मैं दिखावा कभी भी किसी चीज़ की नहीं करती। ख़ैर यहाँ पर जो है ना अल्लाह ताला ने जो दिया है ना उसमें शुक्र अदा करना चाहिए हर इंसान को। तो यहाँ पर जो है ना नॉर्मली मेरे पास ना 1 कटोरी ये कोई मक्खन हो चुके थे, और अभी मैं जस्ट फ्रीज़ से निकाल के लाई थी। और ये कई रोज़ से मुझे तोड़ने का तो दिल कर रहा था कि मैं मक्खन जो है ना निकाल दूँ, तोड़ दूँ, घी तोड़ लूँ, क्योंकि घी जो है ना वो ख़त्म हो चुका है। तो गर्मी के टाइम में अगर मैं इसे घोटने के लिए बैठती हूँ ना, तो ये मतलब ये कोई इतना लिक्विड जैसा बन जाता है। एक मर्तबा ना मेरे साथ ऐसा ही हुआ। फिर अगर मिक्सी के जार में पीसती हूँ ना, तो उससे भी ऐसा ही हो जाता है। तो फिर मैं ऐसा ही कटोरी से मक्खन निकाल कर के ये वाली कढ़ाई में रखती हूँ, और उसके बाद है ना फ़ौरन से जो है ना इसको चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ। तो ऑलरेडी ये बहुत ही अच्छे से हो जाता है। ख़ैर यहाँ पर जो है ना कटोरी का जो मक्खन है ना वो थोड़ा सख्त था। तो थोड़ा देर जो है ना मैं उसे पिघलने दी, या तो फिर है ना चाकू से जो है ना खुदर-खुदर करके मैंने निकाल दी थी। तो दरवाज़ा की सफाई करने के बाद यहाँ पर जो है ना अगर मेरे रूम के अंदर थोड़ी-सी कभी-कभार जो है ना गंध ज़्यादा फैली रहती है, तो फिर नाश्ता के बाद जो है ना मैं रूम की सफाई कर लेती हूँ। अगर देखती हूँ कि हाँ, आज गंध नहीं है, ठीक-ठाक है, बच्चों ने गंध नहीं फैलाया है, तो फिर मैं क्या करती हूँ, खाने बनाने में लग जाती हूँ। मुझे लगता है कि खाना से मतलब फ़ारिग हो जाता ना बंदा, तो बहुत सुकून सा रहता है। नहीं तो दोपहर में बहुत सारे आदमी को देखते हैं दोपहर में नमाज़ के बाद खाना बनाती है, तो फिर एक तरफ खाना बन रहा है, एक तरफ नमाज़ पढ़ रहे। तो फिर ये जो ज़हन है ना आपका दोनों तरफ तब्दील हुआ रहता है। अगर नमाज़ पढ़ते हो ना, तो कोशिश करो कि आपका जो ज़हन है ना वो एक जगह हो, सिर्फ़ नमाज़ की जगह हो, ना कि खाना वग़ैरह बनाने की जगह हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अलबत्ता भूख भी तेज़ी से लगी हुई हो ना, तो नमाज़ से पहले खा लो, उसके बाद ही नमाज़ पढ़ो। क्योंकि फिर उस तरीके से आपका ज़हन जो है ना इधर-उधर भटकता रहेगा, तो फिर नमाज़ में जो है ना सुकून नहीं मिलेगी और सही से पढ़ भी नहीं पाएँगे। तो ख़ैर मैं ना खाना क्या करती हूँ, पहले ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मक्खन निकाल दी थी, खाना मेरा चढ़ा हुआ था और मैं बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पर क्या करूँ, वॉशिंग मशीन में ना कपड़े लगाने थे, क्योंकि जुमा के दिन था कल, तो सभी को नहाना भी था, तो कल के कपड़े पड़े हुए थे, तो बस इसे ज़्यादा देर बाहर रखने से बेहतर है कि हाथों हाथ जो है ना इसे मतलब धो दो। तो मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया कपड़ा, कि जब तक मैं इधर सारे के सारे काम करूँगी ना, आराम से जो है ना कपड़े भी हमारे धुल जाएँगे। दूसरे यहाँ पर जो है ना मैं दाल बनाऊँगी, तो मैं दाल का ये डब्बा है, दाल भी वैसे मेरा ख़त्म होने वाला है। तो जब भी मतलब जो भी डब्बा यूज़ करती हूँ ना, तो कोशिश कीजिएगा कि हल्का-सा पानी से मतलब छिड़क करके, या तो फिर गीला कपड़ा से, या तो फिर सूखा से ही इसके ऊपर की जितनी भी कचरे रहते हैं ना, वो सबको पोंछ दिया करो। और दाल के अंदर जो है ना एक छोटा-सा जो कप है ना, वो ज़रूर से रखा करो। उस कप के हिसाब से अगर दाल पकाते हो ना, तो वेस्ट नहीं होगा
और आपको ना अंदाज़ा लग जाएगा कि आज हमने 1 कप बनाना है या 1.5 कप बनाना है। अगर मैं 1 कप बनाती हूँ तो इसमें मुझे हो पाता है दिन भर में या नहीं हो पाता है। एक अंदाज़ा जो है ना वो लग जाता है। चावल जैसे चावल का डब्बा हो गया, आटे का डब्बा हो गया, ये सब चीज़ों में ना कोई मेजरमेंट वाला जो चीज़ होता है ना, नापने का होता है, ये रखनी चाहिए। तो ख़ैर यहाँ पर जो है ना भाजी बिल्कुल तैयार थी और मुझे एक ही कुकर है, तो एक ही कुकर के अंदर दाल भी बनानी थी और भाजी भी बनानी थी। तो पहले तो मैंने भाजी बना लिया, उसके बाद यहाँ पर जो है ना दाल बनाऊँगी। क्योंकि दाल बना कर के कुकर के अंदर ही छोड़ देना था और भाजी बना के उसको जो है ना कटोरे के अंदर निकाल लेना था। ख़ैर यहाँ पर जो है ना दाल के अंदर मैंने हरी मिर्चा डाला है, साथ ही में जो है ना मैं 1 टमाटर डाल रही हूँ। वैसे टमाटर मेरे पास था ही नहीं, एक पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो बहुत दिन हो गए टमाटर वाले दाल खाए हुए, मैं डाल देती हूँ। वैसे बहुत सारे इंसान को ना टमाटर वाला दाल जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ना वो फ्राई दाल के अंदर जो टमाटर डाल कर के फिर से मतलब बघार लगाते हैं ना, वो दाल अच्छा लगता है। जैसे दाल को पहले गला लो, उसके बाद जो फ्राई करते हैं मिर्ची, टमाटर, लहसुन से, करी पत्ता हो गया, धनिया पत्ता हो गया, वो दाल ना मुझे बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। खैर अभी तो ठंड का टाइम आएगा ना, तो रेगुलर इंसान वही दाल बना करके खाएगा। अभी जो है ना धनिया पत्ते बड़ी मुश्किल से मिलती है। यहाँ पर जो है ना मैं हल्दी डाल दी हूँ, नमक भी साथ ही में डाल दूँगी। नमक ज़रूर से डाल दीजिएगा, इसकी वजह से ना वो दाल के अंदर जो है ना पानी में जब उबाल आता है ना, वो बाहर नहीं आएगा। खैर कुकर के अंदर जो भी सामान बनाते हैं ना, बड़ा डर लगता है। तो खैर अल्लाह पे भरोसा करके कोई भी काम करो, बस अल्लाह पाक है पूरे करने वाले, इंशाल्लाह अच्छे से पूरे कर देंगे। तो यहाँ पर जो है ना ढक्कन लगा करके मैं इसे जो है ना, अभी तो मतलब पहले तो मैं दाल पका ली थी, उसके बाद जो है ना लास्ट में ये मैं चढ़ाई थी, क्या बोलते हैं उसको, मक्खन चढ़ाई थी घी के लिए। क्योंकि मक्खन को कोई इमरजेंसी नहीं था, लेकिन दाल को इमरजेंसी थी, क्योंकि मेरे बच्चे जब पढ़ के आएंगे ना, तो ना जाने उसको क्या चाहिए होगा, रोटी भाजी खाएंगे या तो फिर चावल दाल भाजी मांग लेंगे, उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है कि बच्चे को ना अपने हिसाब से नहीं, उसके हिसाब से खिलाना चाहिए। जब भी मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ ना, तो मैं नेटवर्क भगा देती हूँ। लेकिन पहले क्या होता था कि किसी न किसी का फ़ोन आ जाता था, तो बीच बीच में मुझे ना आइडिया हुआ कि चलो मैं जिस टाइम आवाज़ रिकॉर्ड करती हूँ ना, उस टाइम थोड़ा सा नेटवर्क भगा दूँ, किसी का फ़ोन ही नहीं आएगा, लगेगा भी नहीं लगाएंगे तो आज मैं भूल गई थी, तो बीच में फ़ोन आ गया। असल में इंसान का माइंड ना दूसरी तरफ रहता है, अगर कोई ना कोई बीच में आ जाए या फ़ोन आ जाए तो डिस्टर्ब हो जाता है। खैर यहाँ पर जो ना घी मतलब मक्खन को डाल दी थी घी निकलने के लिए। यहाँ पर जितने सारे बर्तन वगैरह थे ना, वो सब धो लेती हूँ। मेरा कहना है कि अगर मुझे 10 बज जाए या 11 बज जाए सुबह से लेकर के किचन के अंदर या पूरे घर को अगर टाइम देना हो ना, तो 2-4 घंटा दे दो, ये बहुत हो गया। ये नहीं है कि ये काम मत दो, दूसरे काम बाद में करेंगे, ये काम बाद में करें। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान का जो है ना वो हेल्थी तो है, कभी कुछ कुछ हो जाता है, बदन में दर्द हो, कुछ भी हो, मतलब कोई चीज़ की ना आलस हो जाती है, तो कभी कभी मठेड़ देना चाहिए, कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है हर रोज़ इस तरीके का ना एक आदत सी नहीं बनाना चाहिए। अपनी आदत को जो है ना एकदम एनर्जी वाला रखे, कि ताकि जैसे बदन में एनर्जी हो ना, उसी टाइम पे सारा काम काज ना सुकून से कर लिया करो। फिर जो मतलब आपके बदन में रेस्ट मिलेगा, तो फिर एनर्जी भी मिलेगी। और सुकूनियत जो है ना, वो जब पूरे काम ख़त्म हो जाते हैं ना, पूरी चीज़ अगर इंसान की प्रॉपर तरीके से जो है ना पूरी हो जाती है ना, उसके बाद ही जो है ना आपको सुकून मिलेगा। खैर यहाँ पर है ना हमारे पास कुछ बर्तन थे, सुबह नाश्ते के थे, और फिर है ना एक आख मतलब अभी बच्चे जब पढ़ के आए थे ना, खाना खाए थे, फिर वो वाले थे। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पर जो है ना सारे के सारे बर्तन को धो लेती हूँ। खैर यहाँ पर जो है ना मेरी थोड़ी सुबह की रूटीन जो है ना वो इधर उधर हो चुकी है। सुबह में मैं सवेरे नहीं उठ पाती हूँ, लगभग ये कोई ना 8 बज जाता है या 7:30 हो जाता है। अगर मैं नमाज़ पढ़ के भी सोती हूँ ना, फिर भी मुझे उतना टाइम हो ही जाता है, क्योंकि फजर की नमाज़ जो है ना उस टाइम मेरी आँख खुलती है, मैं अलार्म लगा कर के सोती हूँ, या फिर रोज़ाना जब उठती हूँ ना, तो इंसान का आदत बन जाता है। तो फिर नमाज़ पढ़ के ना मुझे लगता है कि हाँ यार मेरा बदन भरिया रहा है, तो मैं सो जाती हूँ। लेकिन नहीं सोनी चाहिए, लेकिन क्या करूँ, नींद पूरी नहीं रहती है ना, इसकी वजह से नींद पूरी करने की वजह से मैं सो जाती हूँ। क्योंकि दिन में ना मैं नहीं सोती, और रात का मुकाबला जो है ना दिन से हम कर ही नहीं सकते। तो खैर यहाँ पर जो है ना मतलब सारे के सारे बर्तन थे ना वो धुल चुके थे। अच्छा, बर्तन ये जो है ना मेरा जो चमक रहा है ना, बस एक ही राज है, थोड़ी सी जो सरफ डाल करके एक तगार में घोल लेती हूँ, उसके बाद जो है ना फटाफट से सारे बर्तन को ना मांज देती हूँ। असल में ये जो सरफ है ना व्हील सरफ है, जिसमें ना जास्मीन नींबू की खुशबू रहती है, बहुत ही मतलब अच्छी सरफ है। इसी से मैं कपड़ा भी धोती हूँ, इसी से बर्तन भी धोती हूँ।
खैर यहाँ पर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह से सारे जो है ना बर्तन धुल चुके थे। अच्छा एक बात कह रही हूँ, सब लोग जो है ना सारे काम तो कर लेते हैं, लेकिन अपना जो केयर होता है ना, मतलब इंसान के स्किन केयर होता है, वो नहीं कर पाते। तो खैर मैं ना जितने सारे बर्तन वगैरह थे ना वो सब धो धा करके या तो साबुन वगैरह से मैं हाथ धो लेती हूँ, या तो फिर यहाँ पर जो है ना साबुन ख़त्म हो चुके थे अभी हमारे, ये वाला मैं फेस वॉश यूज करती हूँ। तो बस इसी से मैं हाथ धो लेती हूँ और मुँह भी धो लेती हूँ। असल में ये फेस वॉश जो है ना हमारे नहीं थे, ये जो मेरी ननद आई थी ना उसी का था, मतलब वही यूज करती थी। तो पता नहीं ये तो भूल गई या जानबूझ करके छोड़ के गई, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये बहुत ही अच्छे हैं। मुझे मतलब स्टार्टिंग में जब वो थी ना 1-2 मरतबा मैं यूज करी ना, तो मुझे लगा कि इसमें ना फ़ेन नहीं आ रहा, ये अच्छे नहीं है। लेकिन हाँ जब बार बार इसे धोई ना तो मुझे एहसास हुआ कि फ़ेन नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये काम ना बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। हाथ में या मुंह में जितनी भी चिटचिटाहट रहती है ना, वो सब इतने मस्त तरीके से क्लीन हो जाते हैं कि कुछ बता नहीं सकती। खैर इसी के साथ ना एक वो वाला भी था, मामा हेल्थ उपटन फेस वॉश। ये मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आया। जब मैं इसे यूज करने लगी ना 2-4 मरतबा ज़्यादा, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और मैं सोच भी रही हूँ कि अब दोबारा मेरा फेस वॉश तो वैसे भी ख़त्म ही हो चुका है, तो अगर मैं मंगाऊँ ना तो वही मंगाऊंगी, नहीं तो मैं पहले से ना पॉन्ड्स वाला फेस वॉश है ना मैं वही यूज कर रही थी। तो खैर अब इंशाल्लाह मैंने यही वाला मतलब मामा हेल्थ उपटन फेस वॉश यही वाला मैं यूज करूँगी, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो खैर यहाँ पर जो है ना ये देखें, इसके अंदर जो है ना मढ़िया जो होती है ना, वो मढ़िया भी खाए जाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। और ख़ास करके जो है ना फ्रिज में रखा हुआ मढ़िया जो होता है ना, मैं उसे बड़ी शौक से खाती हूँ। मुझे काफ़ी दिन से पहले से ये पसंद है, लेकिन बाहर जो रख करके जो घी मतलब छाली रख करके जो बाहर निकाल करके रखते हैं ना, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं पड़ती है। फ्रिज में रखा हुआ मुझे ज़्यादा पसंद है। तो जब ये घी खूब बढ़िया तरीके से निकल चुके थे, और जितने सारी जो मड़ियाँ है ना वो नीचे रह जाती है, बीच बीच में चला दिया करेंगे ना तो वो जलेगी नहीं और खाने में ना काम आ जाएगा। वैसे मड़िया से जो ना बहुत सारी चीज़ें हैं ना वो भी बनाई जा सकती है। तो यहाँ पे गरम गरम था तो मैं ऐसी सोच रही थी कि ढाल देती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसे मैं ढालूंगी ना तो काफ़ी ज़्यादा ना बिखर जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि ये जो कढ़ाई है ना इसके अंदर कोई इस तरीके की ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे मैं निकालूँ और वो निकल जाए। बहुत सारे जो है ना नीचे गिर जाएंगे। तो मैं क्या करी, यहाँ पर जो है ना एक करछुल ले ली और चाय छन्नी ले ली, इस तरीके से छालती गई। और ये भी जितनी जो खुरचुन्नी है ना, मतलब ये सबको इसी छन्नी में डाल करके और करछुल के निचले वाले हिस्से से ना मैं दबा दी थी, तो सारे के सारे जो ना घी थे ना वो निकल चुके थे। अब दोबारा ये जो व्हाइट दिख रहा है ना, तो ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को कि इसके अंदर और घी है, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, घी था ही नहीं। बस ये सिर्फ खाने लायक बचा हुआ था। जितनी सारी घी थी ना उससे मैं दबा करके निकाल ली थी। अगर मैं ज़्यादा इसे कोशिश करती ना तो वो फिर बिल्कुल मरिया ना जल जाना था, और हमारी जो देगची है ना वो भी ख़राब हो जाती कढ़ाई, और फिर ये खाने लायक जो है ना खुरचन बचता ही नहीं। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। जितना घी निकलना था वो निकल चुका है, अब आराम से इसे हम खा सकते हैं। खैर ये चीनी मिला करके जब मैं खाती हूँ, हमारे बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं, मुझे बहुत टेस्टी लगती है। इसके अंदर की जो टेस्ट है ना वो खट्टी मीठी सी रहती है, तो अच्छा लगता है खाने में। तो खैर आई होप कि आप लोगों को ना मेरी घी निकालने का तरीका ना ज़्यादा अच्छा लगा होगा। और मुझे ना बहुत ज़्यादा ये तरीका पसंद है, क्योंकि ज़्यादा देर घोटने से क्या होता है ना, हाथ भी बहुत ज़्यादा दर्द करता है। दूसरा, अगर हम मिक्सी में पीसते भी है ना तो मिक्सी के जार में ना वो एक अलग से लग जाता है, बहुत गंदी तरीके से उसके अंदर जो है ना लग जाती है, फिर उसे धोलना पड़ता है, मतलब एक काम ताम बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये तरीका मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो इसलिए मैंने सोचा चलो आप लोग साथ मैं शेयर करती हूँ। लगभग यहाँ पर है ना 1 कटोरी मलाई में ना ये आधा केजी घी निकला है माशाल्लाह से। खैर यहाँ पर जो ना प्लेट के अंदर थोड़ी सी चीनी पड़ी हुई थी, और यहाँ पर ये देखिए, देखने से आपको लग रहा होगा कि ये एकदम सूखा सा है। इसके अंदर की सारी जो ऑयल है ना वो मतलब निचरा चुका है, मतलब खूब बढ़िया तरीके से मैं निचोड़ चुकी हूँ। तो खैर यहाँ पर है ना ये खाने के लायक बन चुका है, आप खा लो, या तो फिर इससे बहुत सारी मिठाई बनाई जाती है। यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियो जिस तरीके की मौजूद है। खैर मैंने तो इस तरीके की रेसिपी कभी भी नहीं ट्राई करी हूँ और नहीं करूँगी। मेरी कोशिश रहती है कि मैं जो हल्का फुल्का सा रेसिपी जो बनाती हूँ ना वही आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ज़्यादा ताम झाम ज़्यादा मतलब कोशिश करने की कोई फ़ायदा भी नहीं है। वैसे भी जितना ना नेचुरल चीज़ अच्छा लगता है ना उतना बनावटी अच्छा नहीं लगता। तो हल्के मसाले की चीज़ जितना फ़ायदा करता है ना, ज़्यादा मसाले की चीज़ वैसे भी उतना फ़ायदा नहीं करता है। तो बस नेचुरल ज़िंदगी जीना सीखो और जियो, सुकून ना अपने आप ज़िंदगी में आ जाती है। क्योंकि नेचुरल ज़िंदगी जो हमारी होती है ना, इनफेक्ट हमें सुकून ही देती है, ना कि बनावटी ज़िंदगी से काफ़ी बेहतर होता है।
अच्छा, आज का दिन है ना माशाअल्लाह से बहुत अच्छी तरीके से गुजरा और अल्लाह का पाक का ना ढेरों शुक्र अदा करती हूँ। और इसी के साथ वीडियो का एंड भी करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। अल्लाह हाफिज, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। दुआ में ज़रूर से मेरी प्यारी बहना मुझे याद रखिएगा और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब सब चीज़ ज़रूर से कीजिएगा, ठीक है।